नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मैं स्वर्ण मंदिर में मौजूद हूं। आज बहुत ही पवित्र दिन है, गुरु नानक जयंती है। इस मौके पर पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है और पीएम मोदी ने कहा इसी महीने जब संसद सत्र शुरू होगा तो उसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वो अब अपने घरों को वापस लौट जाए। पीएम मोदी ने क्या कहा अपने संबोधन में, ये हम सुन लेते हैं। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पीएम मोदी के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने क्या कहा इस ऐलान के बाद, ये हम सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर इन तीनों कानूनों को रद्द करने, रिपील करने का जो निर्णय किया है वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। एक समिति बनाई जाएगी। इस समिति में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसान, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, ये सब उस समिति में रहेंगे। यह समिति एमएसपी को प्रभावी और पारदर्शी बनाने की दिशा में और बाकी विषयों को समेटकर अपनी रिपोर्ट देगी। वह रिपोर्ट आने वाले कल में किसानी के क्षेत्र में लाभप्रद होगी, ऐसा मुझे विश्वास लगता है। और इस दृष्टि से आज प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय किया है यह उनके बड़प्पन और किसानों की भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता का परिचायक है। मैं इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। वहीं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी पीएम मोदी के फैसले का स्वागत किया है। हमारे सहयोगी पंकज कपाही ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या कहा अमरिंदर सिंह ने, ये हम सुन लेते हैं। खेती कानूनों को लेकर लगातार ये रेड़का बना हुआ था कि कानून वापस होंगे या नहीं होंगे। जब प्रधानमंत्री ने ऐलान किया तो हम देख रहे हैं कि कई जगह पर जश्न का माहौल है और कैप्टन अमरिंदर सिंह पिछले दिनों में काफी एक्टिव नजर थे। होम मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे थे, प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे थे और अब जब कानून वापस हो चुके हैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की फर्स्ट रिएक्शन जान लेते हैं। कैप्टन साहब, किस तरह से आप देखते हैं? फर्स्ट रिएक्शन आपका जानना चाहूँगा। मैं तो कई बार फिर यही रिएक्शन दे चुका हूँ कि बहुत खुशी की बात है कि ये जो कानून है जो इतनी देर से चल रहे थे, पंजाब असेंबली ने भी पास यूनानिमस डिसीजन लिया था, ख़त्म हो गए। और मुझे बहुत प्रधानमंत्री जी की, हम और उनके जो साथी हैं जो इसमें जिन्होंने फैसला किया, हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रधानमंत्री ने आज इस बात का भी जिक्र किया कि मुझे अफसोस है, और अभी जो संयुक्त किसान मोर्चे की स्टेटमेंट है उन्होंने कहा कि हम मीटिंग में तय करेंगे कि आगे क्या करना है। और ये भी कह रहे हैं कि एमएसपी पे गारंटी मिले, बिजली संशोधन एक्ट जो है उसको वापस लिया जाए। देखिए, झगड़ा किस चीज़ से हुआ था? झगड़ा हुआ था 3 कानूनों से, वो तो वापस कर लिए प्राइम मिनिस्टर ने। अब बाकी जो बातें हैं बैठ के उनके साथ समझौता, बातचीत में करो। लेकिन ऐसे कहना कि हम उस बैठेंगे फिर अब 4 और कराएंगे, फिर उसके बाद 3 और कराएंगे, ऐसे बात तो चलेगी नहीं, कभी नहीं ख़त्म होगा। फिर दिस इज़ ये कानून 3 हमने रद्द किए थे और किसान यूनियंस ने रद्द किए थे, वो आज उसकी समाप्ति हो गई। अब प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठो, उनके जो टीम बनाई हुई है उनके साथ बैठो, और अगर कोई और बाकी इशू है उनके साथ किसी कमेटी के राही या जैसे वो चाहते हैं वो करवा लो उनसे। इसके साथ साथ क्योंकि आपने नई पार्टी बनाई है, समय बेहद कम बचा है, नई पार्टी समय बेहद कम बचा है। आपके जो पुराने साथी थे, चाहे मंत्री रहे हो, कुछ विधायक रहे हो, कितने नंबर आपके पास हैं या कुछ आएंगे या किस तरह से आप रहेंगे? ये नहीं मैं डिस्कस करना। आज है दूसरी बात, आज है गुरपुर्ब, आज है किसानी का मसला, और आज है
अपने करतारपुर साहब का लांघा, ये खुशी मनाएं हम। और ये बातें पॉलिटिक्स की तो चलती रहनी है, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, आज नहीं मैं इसको डिस्कस करूंगा। कैप्टन साहब, इससे किसानों को फायदा होगा? क्योंकि अब खेतीबाड़ी मंत्री के स्टेटमेंट भी है, खेतीबाड़ी मंत्री कह रहे हैं कि हम किसानों को समझा नहीं पाए। किसानों का ये पंजाब में फैसला होगा, क्योंकि ये कानून तीनों लागू हैं इधर, पर ये असम में लागू नहीं है, ये कर्नाटक में लागू नहीं होंगे, कहीं और कहीं लागू नहीं होंगे, उनको इफेक्ट नहीं करता। इफेक्ट करता है जहां लागू होते हैं, और वो है पंजाब। तो पंजाब में जब हमारे किसान चाहते हैं कि हट जाए, क्योंकि हमें इफेक्ट कर रहा था, हमारा फ्यूचर, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको जो बच्चे हैं उन पे इफेक्ट कर रहा था, तभी करा रहे थे, और बिल्कुल सही बात थी उनकी। अब किसानों को आप क्या अपील करना चाहेंगे? किसान जो है, मैं तो कह दिया, जब प्राइम मिनिस्टर ने आपको नेशनल अपील कर दिया आज, अब क्यों बैठे हो उधर, जाके खुशी मनाओ अपने घर में। आज इतने 3 बड़ी बातें हुई हैं, तो मेरा ख्याल आज खुशी का दिन है, तो वहाँ बैठने का क्या फायदा। आपकी जो पुरानी पार्टी है कांग्रेस, वो लगातार उनके नेता हमलावर हो रहे हैं, चाहे राजा वड़िंग हो, चाहे वो कह रहे हैं कि अकाली दल के साथ मिले हुए थे, कॉम्प्रोमाइज मुख्यमंत्री थे, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ मिले हुए थे। आप पर राजा वड़िंग सिंह को मैं नहीं बात उनसे नहीं कोई करनी, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट, मैं नहीं जानता है, ये तो ऐसे बच्चे से हैं, ऐसे फजूल की बातें करते हैं। आई हैव नथिंग टू से। वहीं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने फैसले का स्वागत किया है और उन्होंने इस फैसले को किसानों की जीत बताया है। जे धन्यवाद ना करिए कि भाई सवेर दा भुलिया जे शामी घरे वापस आ जाए और बाबे दे जन्म दिहाड़े दे उत्ते वो अपनी गलती दा इस्तकबाल कर लवे ते फिर पंजाब माफ करे, क्योंकि एक नवा अध्याय शुरू होने वाला है। इस जित दा श्रेय कोई लैण दी कोशिश ही ना करे, क्योंकि ये जित दा सारा श्रेय संयुक्त किसान मोर्चे दे सत्याग्रह नूं। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के लिए हमेशा से किसानों का हित सर्वोपरि रहा है। क्या कहा उन्होंने, ये हम सुन लेते हैं। ये हो सकता है कि हमारे स्तर पर कोई कमी रह गई हो कि हम लोगों ने अपनी बात को उन लोगों को समझाने में हम लोग कहीं ना कहीं विफल रहे, जिसके कारण उन्हें आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ा था। लेकिन लोकतंत्र के इस भाव का सम्मान करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी को लेकर के भी एक समिति के गठन करने का हम प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करते हैं। गुरु पर्व की प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई भी देते हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी पीएम मोदी के कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के बाद एक ट्वीट किया है। उन्होंने क्या ट्वीट किया है ये हम आपको बताते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा कि मैं कृषि कानूनों पर पीएम का ऐलान स्वागत योग्य कदम है। जैसा कि पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि भारत सरकार किसानों की सेवा और मदद करती रहेगी। इस ऐलान की सबसे खास बात यह है कि उन्होंने इसके लिए गुरु पर्व का खास दिन चुना। यह दिखाता है कि उनके लिए हर भारतीय नागरिक का कल्याण सर्वोपरि है। पीएम के ऐलान के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के खास दिन पीएम के इस ऐलान का बीजेपी तहे दिल से स्वागत करती है। हमारे पीएम ने दिखाया है कि उन्हें हमारे किसानों की बहुत परवाह है। इस फैसले से पूरे देश में भाईचारे का माहौल बनेगा। मोदी सरकार के लिए गए सुशासन उपायों की संख्या असंख्य है। आइए हम एक साथ काम करते रहें और अपनी सामूहिक भावना से भारत को आने वाले समय में और भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। तो देखिए, कृषि कानून वापस होने पर कुछ किसान नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने क्या कहा ये हम सुन लेते हैं। किसान बहुत समय से 1 साल से सड़कों पर थे और ये बहुत बड़ी उनकी मांग थी, लेकिन आज के दिन उसको मानना और गुरु नानक देव पातशाह जी के पवित्र दिन वाले दिन मानना, ये मुझे लगता है कि और भी बड़ी खुशखबरी है। मैं देशवासियों को बधाई देता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी को ऐसे दिन पर इन तीनों कानूनों को वापस लेने की जो बड़ी बात कही गई उसके लिए उनका धन्यवाद भी करता हूं और उनको बधाई भी देता हूं।
25 नवंबर को किसान आंदोलन को 1 साल होने जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को किसानों के आगे झुकना पड़ा। पिछले 1 साल से हम सड़क पे संघर्ष कर रहे थे। मोदी जी, आपने कानून वापस लिया, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। ਜਦੋਂ ਲੈਣਗੇ ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की आज घोषणा कर दी है, इसके लिए उनका बार बार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और गुरु पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। और हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं राकेश टिकैत जी। राकेश टिकैत जी, आप संतुष्ट हैं? प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। राकेश जी, आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, बताओ। प्रधानमंत्री जी के फैसले का स्वागत करते हैं आप? हमने ये कहा है कि एमएसपी पे और बता दें और इसकी एक कमेटी बना दें, जो और मसले होंगे वे कमेटी में तय हो जाएंगे बस। तो कब वापस होगा आंदोलन? जब भारत सरकार चाहेगी। आपकी कल बैठक भी एक होने वाली है? हाँ, कल बैठक होगी, संयुक्त मोर्चे की बैठक है कल। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी नीयत थी कि किसानों का भला हो, लेकिन हम कुछ किसानों को समझाने में नाकाम हुए हैं। हाँ, तो कम से कम 1 साल में उन्होंने अपनी गलती का एहसास करा, तो भाई कम से कम 1 साल में ज्ञान प्राप्त उनको हो गया तो ठीक है। तो गाजीपुर बॉर्डर कब खाली होगा? क्यों खाली होगा गाजीपुर बॉर्डर? किसी हकीम ने बता रहा क्या गाजीपुर बॉर्डर खाली होगा? कृषि कानूनों पे गारंटी कानून, एमएसपी पे गारंटी कानून और एक कमेटी बनेगी, जो और मामले होंगे वो कमेटी तय करेगी। लेकिन आपने तो कहा था कि जरूरी नहीं है कि इसी तरह से किया जाए, बाकी मांगों के लिए भी प्रोटेस्ट। आप ही का स्टेटमेंट है। हाँ, तो हम भी तो कह रहे हैं कि उस पर कमेटी बनेगी ना, वो कमेटी बातचीत करती रहेगी। तो तभी तो मैं पूछ रहा हूँ कि गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर खाली कब होगा? ये जब खाली होंगे, जब कमेटी बन जाएगी। कमेटी बन जाएगी, वो कमेटी तो बात करेगी ना। फिर दोबारा हम बातचीत करने के लिए आंदोलन करें। तो आप ये कह रहे हैं कि कानून वापस लेने की बात हो गई है, लेकिन वो जो सुझाव है जरा बता दीजिए, सरकार से अभी क्या क्या मांगे आपकी? एमएसपी पे गारंटी कानून बना दें, ये 2 चीजें हो जाएगी, आंदोलन खत्म हो जाएगा। एक कमेटी बनेगी, जो और मसले होंगे, 20 मामले हो रहे हैं, रोज सरकारों से बातचीत करनी पड़े, तो कमेटी बातचीत करती रहेगी। फिर ये है। वो तो ये कह रहे हैं कि हम दशकों से कोशिश कर रहे हैं कि किसानों के हित के लिए काम करें, लेकिन कुछ किसान हैं जो समझ नहीं पाए हमारे इस रवैये को, इस तौर तरीके नहीं को। समझ पा रहे। हाँ, नहीं, जब उनमें पैंच ठीक होंगे और उलझाने वाली बात नहीं करेंगे तो हम समझ जाएंगे सब। तो किसानों के लिए लेकिन काम तो सरकार कह रही है कि नेक नियत से कर रहे थे हम। एमएसपी पे गारंटी कानून कौन बनाएगा? या दे रेट में फसलों की खरीद हो रही है, इसको कौन रोकेगा? ये मंडियों की जमीन बेची जा रही है, इसको कौन रोकेगा? उसके लिए फिर आंदोलन शुरू करेंगे 2 महीने बाद में। नहीं, लेकिन आंदोलन तो शुरू करेंगे। आप कमेटी बनाने की बात भी कह रहे हैं, लेकिन आप ही का अभी बयान है ना, आज ही का, जब प्रधानमंत्री ने 9 बजे ऐलान किया, उसके बाद आप ही ने कहा ना कि हम करेंगे, लेकिन तरीका ये नहीं होगा, उस पर हम विचार करेंगे। वो तरीका क्या होगा? इस तरह से सड़कों को घेर कर बैठना नहीं, वो पूछ रही हूँ। एमएसपी पे गारंटी कानून बना दें और एक कमेटी बनेगी, जो और जो मसले होंगे उस पर बातचीत करेगी। वो आंदोलन खत्म हो जाएगा जैसे वो बनाएंगे एमएसपी पे गारंटी कानून। मैं ये पूछ रही हूँ, अभी आप लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे सड़कों पर? अच्छा, सड़कों पर कहाँ जाइए, बता दो हमको, रास्ता बता दो। लौटने का इरादा नहीं है? प्रधानमंत्री ने भी अपील की है आपसे। हम ये कह रहे कि 15 लाख रुपए मिल गए आपके। हाँ, प्रधानमंत्री ने 15 लाख की भी घोषणा करी थी, वो मिल गए। तो चाहते क्या है? बारे में आएगी सारी चीजें। चाहते क्या है? चाहते ये हैं कि भाई, अरे बातचीत तो करे भारत सरकार, जो उन्होंने उस टाइम पे बातचीत करी थी, जो मसले उन्होंने कहा था कि ये होगा, तो उस पर बातचीत करे फिर दोबारा।
तो बातचीत करने के लिए कल जो आप लोगों की बैठक होने वाली है, राकेश टिकैत जी, जो आपकी बैठक कल होनी है, उसमें किन मुद्दों पर बात होगी? यही सारे रहेंगे उसमें, यही जी। तो राकेश टिकैत जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो बता रहे हैं कि हम एक बैठक करेंगे, बैठक से पहले हम चाहते हैं कि कमेटी गठित हो जिसमें हमारे जो बाकी मसले हैं, खास तौर पर एमएसपी को लेकर, वो ये चाहते हैं कि एमएसपी पर एक रणनीति बने, कानून बने और उसके बाद ही वो आंदोलन को खत्म करने की तरफ विचार करेंगे। एक ब्रेक में ले रही हूं, जल्द लौट रहे हैं।